जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक धमाकेदार क्लास में। यह क्लास होने वाली है फिजिक्स के महत्वपूर्ण सिंबल की, ठीक है? फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, उनके ऊपर ये क्लास है। ये क्लास किसी भी ओरिएंटेड चैप्टर्स का तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, हम एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि आपका फिजिक्स एकदम जड़ से कमज़ोर है, ठीक है? तो उसको हम थोड़ा से जड़ से ऊंचा तेजी में बनाने के लिए, यानी कि आपके क्लास आपके सब्जेक्ट्स को एकदम फिजिक्स को नई दिशा नई ऊंचाई पर देने के लिए हम आपके लिए क्लास के ला ला रहे हैं। इसमें आपको क्या करना है ना कि फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंस सिंबल हैं, प्रतीक हैं, जिससे फिजिक्स पढ़ने में समस्याएँ आती हैं, क्योंकि ये सारे सिंबल्स जब भी आते हैं तो आपके साथ ढेर सारी मुसीबतें लाते हैं, ठीक है? जिससे के वजह से आप सभी का फिजिक्स क्या होता है एकदम कमज़ोर हो जाता है। तो उन्हीं सिंबल्स को करते हैं आज हम इस वीडियो में स्टार्ट। और फर्स्ट सिंबल है एल्फ़ा। क्या है? एल्फ़ा। इसका उपयोग बहुत ही किया जाता है फिजिक्स में। इसको बनाने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक? थोड़ा-सा हम पेंसिल का यूज़ कर ले रहे हैं। एल्फ़ा को हम इस डिज़ाइन में बनाते हैं, ठीक है? ये क्या है? एल्फ़ा है। इसको हम आप केमिस्ट्री में भी देखते होंगे। ठीक है, हिंदी नाम इसको इस तरीके से लिखा जाता है एल्फ़ा। एल्फ़ा को हम इस तरीके से बनाते हैं, बनाना आप सीख लीजिएगा, ठीक है? यदि आप थोड़ा-सा इसको बेंड कर देंगे, एल्फ़ा के एंगल्स को इस तरीके से बना देंगे, तो ये जो सिंबल होता है, वो होता है अनुक्रमानुपात का। किसका होता है ये सिंबल? अनुक्रमानुपात का होता है, अनुक्रमानुपात, ठीक? आई होप आपको समझ में आ गया। तो एल्फ़ा और अनुक्रमानुपात का सिंबल आप भली-भाँति देख लीजिए। ये वाला जो सिंबल है, वो एल्फ़ा का होता है और ये वाला जो होता है, वो अनुक्रमानुपात का होता है, ठीक है? नेक्स्ट है बीटा, ये है नंबर 2, नंबर 2 भाई बीटा, ठीक है? बीटा का जो सिंबल बनता है आप बी बनाइए, बी के जो लाइन होता है नीचे वाला उसको थोड़ा से बढ़ा दीजिए, वो सिंबल ये वाला बन जाता है किसका? बीटा का बन जाता है। आप प्राइमरी में जब भी पढ़ते होंगे छोटी क्लासेस में तो आप भी गलती बनाते होंगे। वो गलती नहीं था, वो आप फिज़िक्स सीख रहे थे, आपको पता नहीं था, ठीक है? तो ये जो सिंबल बनता है वो बीटा का बनता है। आपको बी की वाली जो लाइन होती है थोड़ा से बढ़ा लेनी होती है, बन जाता है क्या आपका? बीटा। चलिए ठीक, नंबर 3 गामा है, ठीक है? इसको ये इस तरह का जो सिंबल होता है, ये तीसरा नंबर का है, इसको हम कहते हैं गामा, जिसके ग और म ख़त्म हो चुका है। तो ये इस तरीके से बनता है गामा, ठीक है? ये थोड़ा-सा आप ऐसे बढ़ाएँगे और ये इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये नंबर तीसरा सिंबल था गामा का, ठीक है? नेक्स्ट है 4th नंबर लैम्ब्डा। एल का जो उल्टा बना दिया जाता है सिंबल, उसको हम लैम्ब्डा कहते हैं। ये सिंबल नंबर कौन-सा है? 4th नंबर है, ठीक है? सिंबल नंबर 4th गामा का। इस तरीके से आप बनाएँगे, ये नीचे निकाल देंगे। सीधी तिरछी लाइन एक और एक यहाँ से बना देंगे। ये नंबर 4th है, इसको कहते हैं हम लैम्ब्डा। क्या कहेंगे आप इसको? लैम्ब्डा। फिज़िक्स में बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है, ठीक? आई होप आप इसको धीरे-धीरे बनाना भी सीख रहे होंगे। नेक्स्ट है थीटा। क्या है ये? ये सिंबल है फिज़िक्स का और इसको मैथ्स में भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो सिंबल बनता है वो थीटा का बन जाता है। आपको इसे गोला बनाना है राउंड फिगर और इसमें ऐसे निकाल देना है। ये सिंबल होता है किसका? थीटा का है। तो ये सिंबल नंबर 5वां था। आई होप आप सभी सिंबल्स को भली-भाँति सीख रहे होंगे बनाना। हमारे साथ आप भी सिंबल्स को बनाइए ताकि आप बनाना सीख जाएँ और नाम भी याद हो जाए। ये सिंबल है किसका? थीटा का है। किसका है? थीटा। सिंबल नंबर 5th थीटा है। ठीक है? नेक्स्ट है ओमेगा। फिजिक्स का एक सवाल है, ओम का नियम होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी में का ये सिंबल है। ये सिंबल बनता है किस तरीके से? ये इस डिज़ाइन में आप बना देंगे। इसका नाम होता है ओमेगा। ओमेगा कहिए, ओमेगा। ओमेगा का सिंबल जो होता है वो इस डिज़ाइनिंग में बनता है। ठीक है? क्या नाम है इसका? ओमेगा। सिंबल नंबर 6 छठा वाला सिंबल था। ठीक है? नेक्स्ट है 7 नंबर एक्साइलन। क्या नाम है इसका? एक्साइलन। एप्साइलन, ठीक है? इसका नाम होता है एप्साइलन। आप ये इस डिज़ाइनिंग में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है? 3 का जस्ट अपोज़िट। और अगर हमने इस तरीके से बना के नीचे 0 बढ़ाने या है, तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। आप याद रख लीजिएगा, इसको कहते हैं एक्साइलन। यदि आप 0
नहीं लिखेंगे, ठीक है? और यदि नीचे अगर आप ज़ीरो बना देते हैं, यानी कि एक्साइलन का सिंबल फिर ये ज़ीरो, इसको हम पढ़ेंगे एक्साइलन नॉट। ये सिंबल नंबर 7 था। नंबरिंग आप याद करते चलिए धीरे-धीरे और सारे सिंबल भी प्रिपेयर्ड हो जाएँगे आपका, ठीक है? सिंबल नंबर नेक्स्ट इस मॉडल्स में बनता है ये न्यू। इसका क्या नाम है? न्यू। ये इस तरीके से होता है। मैक्स प्लैंक की क्वांटा परिकल्पना थी, ठीक है? उसी में आप इसका यूज़ करेंगे। मैक्स प्लैंक होता है एच, एच बराबर होता है प्लैंक नियतांक। एच इक्वल टू क्या होता है? एच अगर सिंबल आता है तो उसको हम लिखते हैं प्लैंक और नियतांक कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं न्यू। क्या कहेंगे? न्यू। और एच होता है प्लैंक नियतांक, ठीक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्या? टाउ। जे हम बनाते हैं, जे का जस्ट आप अपोजिट बनाएँगे तो क्या बन जाएगा? टाउ। इसको कहते हैं टाउ। ताऊ जिन कह दीजिएगा, घर पे ताऊ जी होते हैं ना, लेकिन यहाँ फिज़िक्स में टाऊ जी होते हैं। क्या होता है ये? इस तरीके से सिंबल बनता है, उसको हम कहते हैं टाऊ। जे का उल्टा क्या बनता है? टाऊ बनता है। नेक्स्ट फाई, ठीक है? आप ज़ीरो बनाइए, ज़ीरो को फाड़ डालिए, ठीक है? बन जाएगा क्या आपका? फाई। देखिए हमने ज़ीरो बनाया, ज़ीरो को फाड़ डाला, क्या बन गया? फाई। फाई को मैंने फाड़ा तो बन गया फाई। ओके, क्या बनेगा ये? फाई है। थीटा हमने बनाया था इसकी पहली वाली क्लास में, इस तरीके से था। ये है फाई। एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट ये देखिए शंकर जी वाला आ गया, ठीक है? क्या नाम है इसका? साईं। इसको हम कहते हैं साईं, शिरडी वाले भाई। क्या कहेंगे इसको? साईं, ठीक है? ये सिंबल है साईं का, आप इस तरीके से बनाइए। ऐसे बढ़ाना है और इसको खींचना है। क्या नाम है इसका? साईं है। नाम आप सबका याद करते जाइए और ये मेरे हिसाब से सिंबल नंबर कैसरा हो गया? 11th। 11वां सिंबल है साईं का, ठीक है? शंकर जी याद रखेंगे तो आप फिजिक्स को कभी नहीं भूलेंगे। इसको कहते हैं साईं, किसी को चौंकिएगा नहीं साईं से, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 12 12वां नंबर है, इसका नाम आप फट से बता के दिखाइए हमें। एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम। ए बनाएँगे, ऊपर ज़ीरो टाँग देंगे, बन जाएगा क्या? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है? दूरी मापने का यंत्र होता है एंगस्ट्रॉम, पैमाने पर दूरी को मापा जाता है। इस ए बनाएँगे, ए के ऊपर ज़ीरो चिपकाएँगे, उसी को हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है? आई होप हर एक सिंबल को आप याद करते चलेंगे। ये सिंबल नंबर कैसा बन गया था? 12th। सिंबल नंबर 12th क्या है? एंगस्ट्रॉम। ए बनाना है, ज़ीरो चिपकाना है, ठीक? नेक्स्ट म्यू। ये क्या है? म्यू है। आपको इस तरीके से बना देना है। क्या है ये? म्यू है, म्यू। न्यू था, इस तरीके से बना था, ये है सॉरी म्यू को हम लिख दे रहे हैं थोड़ा से। ये है सिंबल किसका? म्यू का, ठीक है? ये सिंबल किसका है? म्यू का। और ये था न्यू का, तो दोनों में डिफरेंस होता है। म्यू को हम ये इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? आपको एक बार ऊपर ले जाना है, फिर नीचे, फिर ये, यानी यू बनाना है, दोनों तरफ लाठी लगा देना है, तो बन जाएगा क्या? म्यू बन जाएगा, ठीक है? ज़ीरो चिपकाएँगे इसके बगल में तो म्यू नॉट हो जाता है, ठीक है? और ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका क्या नाम है? इसको हम कहते हैं पाई। इस तरीके से बनता है, ठीक है? क्या बनाएँगे आप इसको? पाई बना देते हैं। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं। इसको कहते हैं हम क्या? पाई। पाई की वैल्यू होती है, क्या होती है? 22/7। इसको डिवाइड करके 3.14 भी आप लिख सकते हैं। तो पाई जो होती है अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है। आई होप आप सभी को सारे सिंबल्स याद हो चुके होंगे। यदि कोई भी सिंबल्स में डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, सारे सिंबल एक झटके में प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ये सिंबल किसका था? आपका पाई का था। तो आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि किसी टाइप की समस्या होती है तो कमेंट में आप कमेंट करिए, हम आपकी समस्या को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।